हम खड़े हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय में। दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 100वीं वर्षगांठ है उस पर हम बहुत सारी संस्थाओं से आपका परिचय करवा रहे हैं और ये परिचय जो है कुछ ऐसी संस्थाओं हैं जिनका योगदान विद्यार्थियों और शिक्षकों के दोनों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो ये जो कार्यान्वयन निदेशालय है यानी कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, इसकी बात करें तो इसकी स्थापना के लगभग 50 से ज्यादा वर्ष हो चुके हैं और यहाँ से लगभग 200-300 या कहिए कि 500 से ज्यादा टाइटल्स का किताबों की निकल चुकी हैं। जो चाहे वो हम एक किताब आपको दिखाते हैं कि देखिए ये भू आकृति विज्ञान पर किताब है। इस पर हिंदी में किताबें जो है बहुत कम अवेलेबल होती हैं। यहाँ पर साइकोलॉजी की भी किताबें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं कि किशोर मनोविज्ञान पर किताबें हैं, हायर एजुकेशन में जो जिस तरीके के बदलाव हैं उस पर किताबें हैं, शिक्षा का सामाजिक परिप्रेक्ष्य है और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, ये प्रैक्टिकल साइकोलॉजी की बात करते हैं तो साइकोलॉजी में जो है किताबों का बड़ा अभाव रहता है और यहाँ पर ये किताब उपलब्ध है। तो हम जो है यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसी किताबें हैं जो हिंदी में बहुत मुश्किल से आपको मिलती हैं। अब ये देखिए एक किताब है कंटेंट एनालिसिस को लेकर के, विषय वस्तु विश्लेषण को लेकर के। तो आप अगर इस जगह नहीं पहुंचे हैं तो आपको पहुंचना चाहिए, यहाँ की जानकारी लेनी चाहिए। इससे न केवल स्टूडेंट्स बल्कि टीचरों को भी फायदा होगा। ये किताब सिर्फ आपको पाठ्यक्रम के अनुकूल नहीं बनाई गई। अगर हिंदी की किताबों को देखिए तो आप देखेंगे कि ज्यादातर वो किताबें हैं जिन पर प्राय आपको जो सामान्य दुकान है वहां पर किताबें नहीं मिलती हैं। भारतीय काव्य सिद्धांत की बात करें, नाट्य कलाओं की बात करें, भारतीय इतिहास पर भी बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर। अब ये कुछ किताबें हैं जो अंग्रेजी में ढूंढने पर तो आपको मिल जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति के सांस्कृतिक पहलू कुछ चित्रों जिद्दियों की नजर से देवेश विजय की अच्छी किताबों में से एक है। यहाँ पर भारतीय महाद्वीप की संस्कृतियां, इस तरह की कुछ किताबें जो आपको सामान्य दुकानों पर नहीं मिलती वो यहाँ मौजूद दिखाई पड़ रही हैं। इस समय मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे आने का उद्देश्य केवल इस संस्था के बारे में बताना नहीं है बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इस संस्था के जो योगदान है उसको लेकर के भी बात कर रहे हैं। हम देखिए कि बहुत सारे यहाँ पर ऐसी किताबें हैं जो कि बहुत मुश्किल से मिलती हैं। हम देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO पर बहुत कम किताबें आपको देखने को मिलती है हिंदी में, क्योंकि ये जो कुछ संस्थाएं हैं जो भारत से बाहर इनके मुख्यालय हैं, लेकिन भारत में उन पर जो है किताबें कम लिखी जाती हैं। क्योंकि संस्थाओं के मुख्यालय जैसे ही विदेश में होते तो हम कहीं ना कहीं हिचक में आ जाता है। उस हिचक को कहीं ना कहीं ये दूर करता है ये जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। हालांकि टाइप होगी किताब यहाँ छापी गई होगी तो हिंदी माध्यम में छापी गई किताब स्वास्थ्य प्रबंधन विज्ञान शिक्षण। देखिए साइंस को हिंदी में कैसे पढ़ना है इसको लेकर हम बहुत अप्रोच कर रहे हैं। सारी किताबें आपकी साइंस की जो हिंदी में नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर विज्ञान शिक्षण यानी कि विज्ञान को कैसे पढ़ाया जाएगा उसको लेकर के इस किताब में बात की गई है। ऐसी ही किताबें बहुत सारी हैं जिन पर बात की जा सकती है। आप देखिए कि ये मौसम विज्ञान है। अब ये मौसम विज्ञान पर किताबें आप ढूंढने जाएंगे तो आपको अंग्रेजी में तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी में ये किताब मिलनी मुश्किल है। तो ये हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय का जो योगदान है वो यहाँ पर मौजूद किताबों को देख करके ही आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर बागवानी पर और तमाम चीजों पर जो है ये देखिए कि प्रायोगिक भूगोल पर किताबें नहीं आती हैं। आजकल शायद ही आपको ये प्रायोगिक भूगोल हिंदी में कहीं भी मिल पाएगी। ये भी हालांकि प्रति बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन लगता है कि इसका प्रचार प्रसार जो है कई दफे किताबों का कम होता है या लोगों की जानकारियां कम होती है, इसलिए वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। तो जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं एक बार आए, राइटर्स बनकर आइए, स्टूडेंट बनकर आइए और आप इस निदेशालय से जब जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फायदा होने वाला है। तो ये जो जानकारियां हैं हम आपको इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम एक हिंदी पट्टी के लोग हैं या हिंदी करते रहते हैं, तो कम से कम हिंदी के प्रति जो हमारा लगाव है वो भी दिखना चाहिए। और इसके लिए ये जो पूरा आप देखिए कि पूरे के पूरे रैक स्टैक्स में भरी हुई किताबों को देखिए, शायद ही आपको कोई अंग्रेजी की किताब नजर आएगी। और अंग्रेजी की किताबें जो हिंदी में अनुदित हो चुकी हैं वो जरूर आपको दिखेंगी, लेकिन आप पूरी तरीके से आप देखेंगे कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनको ज्यादातर अंग्रेजी वाले लोग कवर करते हैं, लेकिन हिंदी में वो किताबें मिलनी मुश्किल होती है। देखिए कि ये व्यावसायिक लॉ पर बात करती किताब है और लॉ को हिंदी में पढ़ा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में अभी कल परसों एक फैसला आया जिसमें कि मौलिक अधिकारों के तहत मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहली बार हिंदी में सुनवाई होने जा रही है। तो ये
सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भले ही देर से हो रही होगी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो है उन बातों को सुनता रहा है, समझता रहा है और जानता रहा है, तभी वो इन विषयों पर हिंदी में किताब लाता रहा है। तो इसके बारे में और जानकारियां देने के लिए हमारे साथ जो यहाँ के अधिकारी थे उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से आप जो है यहाँ राइटर बन करके जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया होगी। किताब आप लिखते हैं तो किताब को राइटर के तौर पर आइए और इस निदेशालय से जुड़िए। अगर अकेले किताब नहीं लिख सकते हैं तो 4-5 लोगों की टीम बना लीजिए, उनको मिला करके किताबें लिखिए और फिर एक अच्छी पुस्तक जो है आप अपने लिए भी तैयार करें और स्टूडेंट्स के लिए भी तैयार करें, तो इससे दोनों को फायदा होगा। हम आपको ऐसी संस्थाओं से परिचय कराते रहेंगे और फिलहाल मैं आपसे विदा ले रहा हूं और फिर अगली मुलाकात में फिर अगली संस्था पर बात होगी और उनके योगदान पर बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।